हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के हमने कवर कर लिए थे, जो कि बेसिक टॉपिक्स थे। ठीक है, जो आपको क्लास 7 से क्लास 6 से जो जिनका थोड़ा बहुत आपको नॉलेज था। तो एक बार उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, यानी कि संसाधन क्या होते हैं, क्योंकि हमें चैप्टर पढ़ना है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं बच्चों? एक प्रकार के संसाधन ही होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले संसाधन क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया था। इनकी आवश्यकता क्यों है ये भी हमने पढ़ लिया था। अब इनके क्या क्या प्रकार होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। कि कुछ जो है हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और कुछ हमारे मानव निर्मित संसाधन होते हैं जो मानवीय प्रयासों द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। हालांकि जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं वो बनते कैसे हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों से ही बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम कहें कि हमारे पास है लकड़ी। ठीक है, लकड़ी, तो बच्चों लकड़ी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है ना, प्राकृतिक है, नेचुरल रिसोर्स है। अब हम बात करते हैं लकड़ी से हमने क्या बनाया? एक पलंग बनाया, या कोई कुर्सी बनाई, या कोई टेबल बनाया। अब ये कुर्सी, टेबल, पलंग एक प्रकार का क्या है? हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि इसका उपयोग करके हम अपने कार्य को आसान बनाते हैं। ठीक, अब ये जो लकड़ी से पलंग बना, अब ये पलंग क्या है? मैन मेड है। क्या है? मैन मेड, यानी कि मानव निर्मित। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? मैन मेड है या मानव निर्मित है। जबकि लकड़ी क्या है बच्चों? नेचुरल, नेचुरल रिसोर्स, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो भी हमारे मैन मेड रिसोर्सेज हैं, यानी कि मानव निर्मित संसाधन है, वो बने किससे हैं? नेचुरल रिसोर्स से ही बने हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधन से ही बने हुए हैं। ठीक, चलिए, इसके ऊपर हमने एक टेबल भी देखी थी, जैसे कि ये वाली टेबल। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लकड़ी एक क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, और इससे बन रहा है डाइनिंग टेबल, जो कि एक क्या है? मैन मेड रिसोर्स है। ठीक, वैसे ही रबर, रबर एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन, और उससे बन रहे हैं टायर। टायर क्या है? एक हमारा मैन मेड रिसोर्स। चलिए, तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। दो तरह के होते हैं, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल, यानी कि अक्षय संसाधन और समाप्त होने वाले संसाधन। ठीक, ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर नेचुरल रिसोर्सेज को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। बात कर रहे थे कोयले की। बच्चों, लास्ट में हम कोयले की स्टोरी पढ़ रहे थे, है ना, कोयले की कहानी पढ़ रहे थे, कोयला जो है वो कैसे कैसे बनता है। उससे पहले कोयले की बात कर लेते हैं। तो कोयला होता क्या है, हमने इसके बारे में क्या क्या चीजें पढ़ ली थी कि इसका उपयोग। अच्छा, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे बच्चों, कोयले के बारे में पढ़ेंगे कि कोयला क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती, इससे क्या क्या बनता है, और इसकी स्टोरी क्या है, यानी कि कोयला जो है वो बनता कैसे। फिर बात करेंगे पेट्रोलियम की, फिर और भी हमें अदर टॉपिक्स पढ़ने हैं। चलिए, तो कोयले के उपयोग के बारे में हमने कहा था कि इसका उपयोग भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा, पहले इसका उपयोग रेलवे इंजनों में भाप बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, पहले क्या किया जाता था? रेलवे इंजनों में भाप बनाने के लिए, भाप बना करके इसको रेलवे इंजन को रन कराने के लिए, यानी कि चलाने के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता था पहले। इसका उपयोग थर्मल पावर स्टेशनों में बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है। जो भी हमारे थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, वहां पर बिजली पैदा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके अलावा इससे जो उत्पाद बनते हैं वो क्या होते हैं? कोक, कोलतार और कोल गैस, यानी कि कोयला गैस भी जिसे हम कहते हैं। तो ये तीन जो है इसके क्या है? उत्पाद है, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि कोयले से हम ये प्रोडक्ट्स बना सकते हैं बच्चों। चलो, इतनी बात तो हो गई थी, क्लियर, समझ में आ गई थी। फिर हमने बात किया था कि कोल जो है सॉलिड फॉर्म में कोक होता है, लिक्विड फॉर्म में कोलतार, और गैसियस फॉर्म में कोल गैस या कोयला गैस जिसे कहते हैं, ये भी हमने देख लिया था। फिर स्टोरी ऑफ कोल के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो स्टोरी ऑफ कोल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था?
पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में, कहां पर, निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। ठीक, अब ये घने वन जो है कैसे, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हो गए, मृदा के नीचे दब गए। अब बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई जिस वजह से ये क्या हो गया, मृदा में दब गए। जैसे हम इस इमेज से देख सकते हैं, देखो इस तरीके से क्या थे, लो लाइंग वेटलैंड्स थे, ठीक है, यानी कि निचले जलीय क्षेत्र थे इस तरीके से, ठीक है। अब बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये क्या हो गए, मृदा में दब गए। मृदा यानी कि इन पेड़ पौधों के ऊपर क्या आ गई, मिट्टी आ गई। ठीक, पहला स्टेप समझ में आया क्या हुआ था। अब बात करते हैं, इनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए, यानी कि कंप्रेस हो गए। अब धीरे धीरे इनके ऊपर क्या हो गई, देखो और मृदा आती गई और ये क्या होते गए, संपीड़ित होते गए। अब संपीड़ित होने की वजह से जब ये और गहराई में गए तो वहां पर उच्च तापमान भी था और उच्च दाब भी था। तो उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण ये जो फॉरेस्ट थे, ये जो वन थे, ये जो वनस्पति थी, ये धीरे 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 कोयले में परिवर्तित हो गई, जैसे कि हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। तो वही हुआ, मृदा में संपीड़ित हो गए। फिर जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया, है ना, गहरे होते गए यानी कि जैसे जैसे और गहराई में जाते गए तो इनका ताप भी बढ़ गया और उच्च ताप और उच्च दाब पर, है ना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। धीरे धीरे क्या हो गए, ये कोयले में परिवर्तित हो गए। अब कोयला जो है बच्चों, अगर हम बात करें कोयले की, अभी हमने देख लिया कि कोयला बनता कैसा है, ठीक है, कोयला बनता कैसा है ये हमें पता चल गया कि कैसे बनता है। ठीक, वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ लिया था। अब कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है बच्चों, मुख्य रूप से होता है कार्बन। क्या होता है कोयले में, कार्बन। बनाई किससे होता है, कार्बन से बना हुआ होता है कोयला। तो आपसे कभी भी पूछा जाए आपको इसका आंसर देना है कार्बन। ठीक, अब ये जो प्रोसेस है जिसमें कोयला धीरे धीरे क्या होता है, जो वनस्पति है वो कोयला बन जाती है, इस प्रोसेस को कार्बनीकरण या कार्बनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं बच्चों। ठीक, चलिए तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। और यहाँ से एक डेफिनेशन आपको नोट कर लेनी है ये वाली, कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने को कार्बनीकरण कहा जाता है। यानी कि जो हमारी क्या है, डेड वेजिटेशन है, मृत वनस्पति, तो मृत वनस्पति जो ये स्लो प्रोसेस है जिसमें ये जो मृत वनस्पति है कोयला बन रही है ना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से, मिट्टी में दबने की वजह से, संपीड़ित होने की वजह से ये जो वनस्पति है कोयला बन जाती है। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है, क्योंकि इस प्रोसेस में लगभग आप देख रहे हो कि 300 मिलियन वर्ष लगते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, इस प्रोसेस को कहा क्या जाता है, हम कह रहे हैं कोल फॉर्मेशन कहा जाता है ना, कोयले का बनना कहा जाता है। लेकिन एक टर्म अगर हम इसके लिए डिफाइन करें तो वो टर्म क्या होगी, वो होगी कार्बनीकरण। क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण, और इंग्लिश में आप देखते हैं कार्बनाइजेशन लिखा होता है। ठीक, क्योंकि यह मृत अवशेषों से बना है इसीलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। और एक और डेफिनेशन आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है बच्चों कि यह क्या बना है, कैसे बना है, वनस्पति के अवशेषों से बना है। देखो पहली चीज, कोयला किससे बना है, हमने कहा मृत वनस्पति से बना है। अब मृत वनस्पति के अवशेषों से ही बना होगा, है ना, अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। ये भी हमने पॉइंट पढ़ लिया था। चित्र आगे हमने देखेंगे जिसमें हमें कोयले की खान दिखाई गई है, वो चित्र हम आगे देखेंगे। पहले आपको ये जो पॉइंट्स हैं हमने हाईलाइट किए हुए हैं, एक ये डेफिनेशन और एक ये वाली डेफिनेशन और ये कोयले की कहानी, ये आपको नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में। चलिए बच्चों, तो इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो दो तीन डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गई कि कोयले को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोयला, ठीक है कोयला हमारा एक ईंधन है, लेकिन इसको जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है, यानी कि फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है। फ्यूल तो हम कह रहे हैं लेकिन फॉसिल क्यों,
फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है? तो उसका आपको सिंपल सा आंसर बताना है कि ये कैसे बनता है, मृत वनस्पति के अवशेषों से बनता है। ठीक है, जब ये मृत वनस्पति के अवशेषों से बनता है इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो आपसे कहा जाए कोल फॉर्मेशन, तो भाई हमें पता है कि यानी कि कोयले का निर्माण कैसे होता है ये तो हमें पता है, लेकिन ये कार्बनाइजेशन प्रोसेस क्या है, यानी कि ये कार्बनीकरण अभिक्रिया क्या है, या ये जो कार्बनीकरण प्रोसेस है ये क्या है? तो आप क्या कहेंगे? तो आपको सिंपली यहाँ पर ये रिकॉल करना है और आपको कहना है कि जो मृत वनस्पति है वो धीमे प्रक्रम द्वारा कोयला जब बनती है इस ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जो इमेज है जहां पर उच्च दाब और तापमान में मृत वनस्पतियों कोयले में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि जिस प्रोसेस को कार्बनीकरण कहते हैं उसे सिंपली यहाँ पर इस इमेज के द्वारा समझाया गया है। तो ये हमारे स्वाम्प है, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज हैं। ठीक है, तो इनमें जब मिट्टी गिरी इनके ऊपर है ना, जब ये बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई उस वजह से ये क्या हो गए, मृदा में दफन हो गए। ठीक है, अब मृदा में दफन होने की वजह से धीरे धीरे क्या हो गया, गहराई में चले गए। अब गहराई में जब गए तो वहां पर क्या थी, तापमान भी उच्च था और प्रेशर यानी कि दाब भी उच्च था। तो उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण ये क्या हो गया, धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यानी कि जो प्रोसेस हमने पढ़ी, स्टोरी ऑफ कोल हमने पढ़ी, वही यहाँ पर है ना। कोयले का निर्माण या इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण या कार्बनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो ये आप नोट कर लेंगे बच्चों। कोशिश करेंगे इस तरीके से आप इजी स्ट्रक्चर बना सके जिससे आपको पूरी स्टोरी जो है एक बार में एक स्ट्रक्चर देखने से ही रिकॉल हो जाएगी। चलिए, तो एक बार इसे देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, तो ये इस तरीके से आपको एनसीईआरटी में भी आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा। ये हमारी है कोल माइन यानी कि कोयले की खान। तो हमने पीछे पढ़ा था कि कोयले की खान हम आगे चित्र में देखेंगे। तो यही है चित्र 3.2। चलिए, तो इस तरीके से क्या होती है, कोयले की खान होती है बच्चों। नेक्स्ट, कोल के बारे में कुछ और पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। हालांकि हमने पीछे भी ये पॉइंट पढ़ लिए लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में है। चलिए, अ कोल कंटेन्स मेनली, यानी कि कोल में मुख्यतः क्या होता है, कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज कार्बनाइजेशन। यानी कि स्लो कन्वर्जन यानी कि धीमा पराक्रम। ठीक है, किसका, जो हमारी डेड वेजिटेशन है यानी कि मृत वनस्पति है उसका कोयले में परिवर्तित होना, इसे क्या कहा जाता है, कार्बनाइजेशन कहा जाता है। यानी कि कार्बनीकरण अभी हमने पढ़ा था थोड़ा देर पहले। ठीक है, कि कार्बनीकरण क्या होता है ना, यानी कि मृत वनस्पति का धीमे पराक्रम द्वारा क्या बनना, कोयले में परिवर्तित होना, इसी को क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण या कार्बनाइजेशन कहा जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। तो कोल्ड को एक फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मृत वनस्पति के रिमेन्स यानी कि ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फ्रॉम द रिमेन्स, रिमेन्स यानी कि अवशेष। तो ये मृत वनस्पति के अवशेषों से बनता है, डेड वेजिटेशन के रिमेन्स से बनता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। एक बार हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, जिस वजह से आप इसको भूलोगे ही नहीं, है ना। दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन इतना अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन हीटेड इन एयर, अब इस कोयले को जब हम एयर में क्या करते हैं, हीट करते हैं या बर्न करते हैं। ठीक है, तो कोल बर्न एंड प्रोड्यूसेस, तो जब हम इसको एयर में हीट करते हैं तो कोयला क्या होता है, बर्न होता है यानी कि जलता है। और क्या बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, कोयला बनाता है मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम बच्चों CO2 गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CO2 गैस भी इसे कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट थे कि कोयला है, अब जो मृत वनस्पति है ना, डेड वेजिटेशन है, उससे क्या बन रहा है, कोयला बन रहा है।
ठीक है, कोयला बन रहा है, इतनी बात समझ में आई। कोयले में मुख्यतः क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन होता है। और जब इस कोयले को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, यानी कि जलाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये जलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बनाता है। ठीक है, सिंपल। तो इतने बड़े को हमने एक पॉइंट में लिख दिया कि जो हमारी क्या थी, मृत वनस्पति थी, यानी कि डेड वेजिटेशन। डेड वेजिटेशन। अब डेड वेजिटेशन के धीमे पराक्रम द्वारा क्या बनता है, उच्च तापमान और उच्च दाब में कोयला बनता है। ठीक, और डेड वेजिटेशन के अवशेषों से बनता है, इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। अब कोयले में मुख्यतः क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक, अब ये कोयला जब जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या हम कह रहे हैं सिंपली एयर, हम कह रहे हैं यानी कि वायु की प्रेजेंस में, हम इसको सिंपल एयर भी लिख सकते हैं। तो एयर के प्रेजेंस में जब ये बर्न हो रहा है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है जब भी कोयला बर्न होगा। ठीक है बच्चों, चलो। अच्छा, कैसे, देखो कार्बन है, कोयला है, तो कोयले में है क्या, कार्बन। कार्बन का सिंबल होता है सी। इसको हम जला रहे हैं एयर की प्रेजेंस में, है ना, एयर के साथ जला रहे हैं। अब एयर यानी कि उसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, जिसकी वजह से जो है आग जलती है, वो होता है ऑक्सीजन। तो कोयले को ऑक्सीजन के साथ जब हम जलाते हैं तो देखो क्या बनेगा, CO2 ही तो बनेगा, C+O2 गिव्स CO2। सिंपल, सिंपल सी प्रोसेस थी। ठीक है बच्चों, चलिए। तो इस तरीके से आप एक शॉर्ट फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जिससे याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, कोक के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो कोयला है, ठीक है, अभी तक तो हमने कोयले के बारे में पढ़ा कि कोयला क्या है, इसके क्या उपयोग होते हैं, ये बनता कैसे है, जिस प्रोसेस से होकर के ये बनता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, जब ये बर्न होता है, जब ये जलता है एयर के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, कोयले के बारे में अभी हमने पढ़ा। ठीक, फिर हमने उससे पहले पढ़ा था बच्चों कि कोयले के 3 उत्पाद होते हैं, है ना, 3 मेन प्रोडक्ट्स होते हैं, कोल के 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं। क्या क्या है, वो है पहला कोक, दूसरा है कोल तार, और तीसरा है कोल गैस। ठीक है, तीसरा क्या है, कोल गैस। तो ये 3 क्या है, इसके उत्पाद हैं। ठीक, अब एक एक करके इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कोक। कोक के बारे में स्टार्ट करते हैं। इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, यानी कि ये क्या है, टफ है, पोरस यानी कि सारंद्र है, और काला पदार्थ है, काले रंग का पदार्थ है। ठीक, इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोक की, तो कोक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा उत्पाद को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, यानी कि कोक का उपयोग स्टील यानी कि इस्पात के निर्माण में किया जाता है। पहला पॉइंट कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इस्पात के निर्माण में। और दूसरा एक्सट्रैक्शन, यानी कि बहुत सारे जो हमारे धातु हैं, धातु के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए। तो यहीं पर लिखा हुआ है कि कोक एक काले रंग का पदार्थ है, कार्बन का शुद्ध रूप है, जिसका उपयोग इस उपयोग कहाँ किया जाता है, इस्पात के निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में। तो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हो जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट शॉर्ट काले रंग का है, सारंद्र यानी कि अपोरस यानी कि सारंद्र है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो उसको। नेक्स्ट, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप यही है, कार्बन का शुद्ध रूप हम इसे कहते हैं, और इस्पात के निर्माण में और धातु के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इतनी बात हो गई कोल के बारे में। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों हमने अभी पढ़ा कि कोल को इंडस्ट्रीज में क्या कर लिया जाता है, इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करके उससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो 3 प्रोडक्ट्स क्या क्या है वो हमने डिस्कस किया। उनमें से पहले प्रोडक्ट को हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया, बाकी प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।